पूरा जोश stand up. Yes. What does the amazing Mustafa Gonzalo बोले भाई वो यो बता रहे कोरियोग्राफी किसी माँ को उसने कहा है कि कामयाब होने के लिए हार्ड वर्क के लिए पढ़ो, सक्सेस के लिए तो पढ़ो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे है। दोस्तों आप तालियों का वॉल्यूम बढ़ाइए जरा, जोश शोर सब कुछ होना चाहिए साथ। कैसे आने के लिए मुझे मोटी लगते हैं। जबरदस्त आइए धन्यवाद भाई Raise your energy guys all the way everybody यहाँ से होना चाहिए शोर जोरदार give it up क्या बात है तो one back to sir आपने हमारे बैग में आपकी बुक्स और दिल में आपकी राइटिंग हमेशा बसी रही है एंड व्हाट नॉट आई मीन ये तो है ही लेकिन बच्चों प्लीज बैठिए थैंक यू सो मच सर एक बात ये भी रही कि आप शर्मा जी के वो बच्चे में जिसके एग्जाम्पल पेरेंट्स दिया करते थे कि देखो सीखो चेतन भगत से न केवल IIM क्रैक कर लिया IIT क्रैक कर लिया इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए रियलिटी शो जज कर लिया सर एंड देन हर दिन में अपनी जगह बना दी है लेट्स वेलकम ऑन स्टेज द इंटरैक्टिव द मैन हिमसेल्फ री वन अमेजिंग लेगेसी क्रिएटर चेतन भगत बहुत सारे थैंक यू हाय थैंक यू फॉर फैबुलस इंट्रोडक्शन अच्छा तो कुछ लोग जो पीछे खड़े हैं आई वांट टू मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ तो इतनी दूर तो थोड़े दूर हो गए और यहाँ इफ़ यू डोंट माइंड सिटिंग ऑन द फ्लोर और अगर सर की इजाज़त हो तो प्यार से आगे आके मेरे पास बैठ जाइए यहाँ पे नीचे कम डो स्टैंडिंग प्लीज डोंट स्टैंड मैं इतनी देर बोलता रहूँगा थक जाओगे आ जाओ कम इन फ्रंट ओके जो भी स्टूडेंट्स पीछे की ओर हैं आई होप आप सर को सुन पा रहे हैं अगर आपको स्पेस मौजूद है तो आप इस रैंप के अराउंड भी आप आ सकते हैं यहाँ बैठो यहाँ पे आकर जो खड़े हुए हैं कम शर्माना नहीं है ये काम हवा मिलेगा इतने पास बैठने का वाह सीरियसली कम देखो असली पाठशाला तो लगती रही है हमारे नाट पर भी नीचे बैठ के तो आज भी ऐसी पाठशाला आप सबके साथ लगने वाली है जो जमीन पे बैठ सकता है वही आ गया है जिसके पाँव में थोड़ा यू हाँ मैं आगे भी आऊँगा लेकिन मैं लोगों को बुला रहा हूँ इधर अपनी तरफ क्योंकि मैंने आज तक ऐसा स्टेज देखा नहीं अब प्लीज आगे आ जाए सभी बच्चे सर खुद बुला रहे हैं आपको अपने आसपास तो सभी आगे आकर वहाँ बैठ सकते हैं जिनको मन है कि आप और करीब से उनको सुन सकें प्लीज टेक योर सीट्स अराउंड द रैंप हाँ वो पीछे वाला को आ गया यस ये रेड कार्पेट जो है उससे बैठ जाओ कम बट डोंट स्टैंड बिकॉज आई फील दैट थोड़ा जल्दी वेरी गुड जल्दी से सभी आगे रहेंगे फटाफट अपनी जगह लेंगे अच्छा यहाँ काफी हाय हाउ आर यू दो मिनट ब्लू शर्ट बच्चे जो पीछे की ओर है कुछ चेयर्स यहाँ बीच में नहीं है आप सब आगे आकर के उन चेयर पे बैठ सकते हैं मैटिंग लगी हुई है आप वहां भी आ सकते हैं बैठ जाओ नेहा मैडम कुछ इधर भी बैठा दो नेहा मैडम कुछ इधर भी कर तो प्लीज डोंट स्टैंड किसी को खड़े रहने की जरूरत नहीं है यहाँ बैठने के लिए आगे बैठो अभी सिट बैठना बैठे कुछ लोग इधर भी आ सकते अगर यहाँ टाइम है तो जरा
थैंक यू अभी सर अभी लास्ट अभी पीपीटी क्लिकर हाँ ले आइए सर काम ही तो कर रहे हो टॉप ना दूं टॉप को भी साइन करो प्लीज सर प्लीज आप अभी प्लीज जस्ट टेक बैठ ओके हाय What's that? ये क्या बना के लाया हो? अरे दिखाओ से मेरे इलाका दिखाई Nice. Hi, you can make it better. Come. जल्दी कर लो Okay. Hi. Everybody can hear me? Right over there. Yes. All the girls, please sit down. Boys, sit down. बैठो. सबको एक को जाके बोलो. आप भी बैठो. 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 सब बैठ के जाओ. Yes. Everybody okay? बस अब किसी को बाथरूम जाना होगा बस ओके लेट्स स्टार्ट द मीटिंग ओके दोस्तों मैं भोपाल आप लोगों से बड़ी दूर से मिलने आया हूँ मैं दुबई में था फिर दिल्ली आया दिल्ली से यहाँ आया हूँ जस्ट टू मीट यू गाइस और या तो मैं आके पूरी बकवास कर सकता हूँ कि कोई अंकल आके बोल के चले गए कुछ या फिर दो चार बातें ऐसी बता सकता हूँ जो आपके काम आ जाए है ना या अंकल वाला ध्यान रख सकता हूँ मैं अंकल की एज का तो हो चुका हूँ है ना और अंकल का रोल मैं बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ अच्छा ये सारे तो वॉलंटियर्स है आपको खड़े रहना है वेरी गुड और करो वॉलंटियर वेरी गुड Very big thanks to the volunteers जिन्होंने इतना जबरदस्त फंक्शन किया और ये जो बिल्कुल शादी टाइप स्टेज पे लगा दिया मैं यहाँ अकेला दूल्हा हूँ दुल्हन की वेट हो रही है ओके तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वेरी सिंपल वेज में सक्सेस के बारे में सफलता के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में ठीक है कैसे लाइफ में खुश रहना है कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है इन चीजों का ध्यान रखना है और अगर मैंने ज्यादा ज्ञान पेला तो मुझे पता है आप लोग व्हाट्सएप पे अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करने लग जाओगे ठीक है इसलिए मैं बहुत कोशिश करूँगा ज्ञान ज्यादा ना पेले ठीक है और सर ये जो आपकी ओके ये कुछ अलग ही टॉप का माहौल है तो इसलिए मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा ठीक है वो स्लाइड्स पे एक वर्ड लिखा होगा बस एक वर्ड और एक इमोजी होगा ठीक है आपको उसके बारे में देखो आपको सबको बोलना है कि वो क्या इमोजी है ओके और फिर हम एक एक करके उस चीज के बारे में बात करेंगे ठीक है बिकॉज जो बातें मैं आपको बताऊंगा जरूरी नहीं है क्लास में बताई जा रही है ठीक है कोई नहीं बताएगा आप लोगों को क्या करना अच्छा लगता है लाइफ में हाँ सोना ठीक है अच्छा वीडियो गेम्स ओके वीडियो गेम्स किसको अच्छी लगती है सारे लड़के ही हैं एक तो लड़कियां भी हैं गुड कौन सी वीडियो गेम आजकल चल रही है फोर्टनाइट हाँ GTA 6 खेलेंगे यार माइनक्राफ्ट ओके माइनक्राफ्ट में तो चल रहा जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है GTA क्या है प्लीज बोलो बट या बट अभी तक GTA का लेट हो गया ओके वीडियो गेम पसंद है और क्या पसंद है फोन में क्या इंस्टाग्राम
या ठीक है, सायरा पिक्चर पसंद है, हाँ? कौन रो रहा है देखते हैं? ओके, व्हाट्सएप पसंद है, हाँ? यूट्यूब पसंद है, ये सब करो और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? हम सबको ही चीजें पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो प्रॉब्लम पता क्या है लाइफ में, जो चीज बहुत अच्छी लगती है ना, एक बार जिंदगी बर्बाद कर देती है ना? चाहे वो वीडियो गेम हो या कोई लड़की, है ना? ये बात सही है कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ, ठीक है? सो लेट्स गो, ओके? तो मैं बता रहा हूँ किन चीजों का ध्यान रखना है लाइफ में, ओके? ये क्या लिखा है? जोर की बोलो यार, ठीक है? ये किसको चाहिए? सबको चाहिए, ठीक है? चलो सबको चाहिए, ठीक है? मुझे भी चाहिए था, मैं आपकी एज का था, मुझे भी चाहिए, मुझे भी पता था कितना हो जाएगा, मुझे भी पता था कि लोग मुझे पहचानेंगे, दिखानेंगे, मेरी बुक्स आएंगी, मूवीज आएंगी, तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि मुझे सक्सेस चाहिए, सबको होता है, ठीक है? लेकिन बिना काम के ये चीज नहीं, कुछ चीजें मिल जाती है बिना काम के, वीडियो गेम चलाने में कोई मतलब जस्ट ऑन करो मजे आने शुरू हो जाते हैं, है ना? इंस्टाग्राम ऑन करो मजे आने शुरू हो जाते हैं, रील्स देखो, यूट्यूब ऑन करो मजे आने शुरू हो जाते हैं, लाइव चल रही है, लड्डू खाने शुरू करो मजे आने शुरू हो जाते हैं, इन चीजों में कोई काम नहीं करना पड़ता, और हम सब लोगों को वही चीजें अच्छी लगती है जिससे काम हो कम और मजे हो, काम कम मजे, हाँ। लेकिन यार जिसने भी ये दुनिया बनाई है, अब आई डोंट नो कौन से भगवान को आप मानते हो, व्हाटएवर गॉड, रिलीजन, नेचर, जो भी है, उसने कुछ फंडामेंटल रूल्स बना दिए जो ये है कि बिना काम के जो मजे हैं वो बर्बाद कर देंगे आपको अल्टीमेटली। जैसे गुलाब जामुन है, बिना काम के मजे हैं, गुलाब जामुन खाने में भी ज्यादा मेहनत होता है, चम्मच से मुंह में डालना, खाते रहो गुलाब जामुन, आप खुद गुलाब जामुन लगोगे और एक दिन डायबिटीज, हार्ट अटैक और भी 50 बीमारियां और आप मर जाओ, है ना? इंस्टाग्राम में मजे, अगले दिन फिजिक्स का एग्जाम है, पर मजा इंस्टाग्राम में आ रहा है ना? रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील। आलिया भट्ट के बच्चे का क्या नाम है? तुम्हारी कोर्स बुक में लिखा है, तुम्हें कैसे पता है और क्यों पता है? आपके ब्रेन में ये स्टोर करके रखा हुआ है, मैथ्स करेगा करें, फिजिक्स करेगा करें। आलिया भट्ट के बच्चे का नाम जरूर पता है। करीना कपूर के बच्चे के नाम क्या है? हाँ, दूसरा एक और भी है, ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, लेकिन काम करने में दिक्कत, हाथ सबने उठाया, सबको नहीं मिलता सक्सेस, राइट? वो रीजन ये नहीं है कि वो लकी होता है, रीजन ये नहीं कि होता है, जिसको कठिनाई में मजे आते हैं, जिसको मुश्किल काम करने में ज्यादा मजा आता है, वो जीतता ही है लाइफ। और आसान मतलब काम कम मजे ज्यादा वाली जो लाइफ है वो तो नेचुरल है, हम सबका मन करता है काम कम हो मजे ज्यादा, वो लाइफ आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। अब वो कितनी बर्बादी की तरफ लेके जाएगी वो डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा उस मजे में इंटरेस्ट करते हो, ठीक है? चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे खाना पीना हो, जिसमें भी आपने काम नहीं करा वो आपको मौत की तरफ लेके जाएगा, लिटरली टू योर डेथ। बट डेथ नहीं तो जिंदगी बर्बाद। दूसरी बात ये याद रखना कि गवर्नमेंट ने अपनी जिंदगी बर्बाद करने को कंप्लीटली लीगल रखा हुआ है। अगर आप अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है।
यू आर अलाउड, बर्बाद हो जाओ, सारा दिन खाओ समोसे और सारी रात देखो इंस्टा कर, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा बोलेंगे, एक दिन वो भी बोलना बंद हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद आप बड़े हो जाओगे तो आप कितना बोलेंगे इसका कुछ नहीं हो सकता, और फिर आप खुल के अपनी जिंदगी में बात। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी आबाद करनी है, वो भी आपको खुद ही करनी है, ठीक है। सो पहली चीज ये है कि मुश्किल चीजें जो है ना, मजे कम काम ज्यादा, ये वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं जो मजे को साइड पे रख सकते हैं। मजों को साइड पे रखना आसान नहीं है ना। रात को आप अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो या अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, या जो लड़का आपको पसंद है या लड़की आपको पसंद है, गर्लफ्रेंड नाम हो, लेकिन अगले दिन एग्जाम है मैथ्स का, तो मैथ्स पढ़ने का मन तो नहीं करता है ना। लेकिन जो वो मैथ्स पढ़ लेगा वो अच्छे करेगा, और जो मैसेज करता रहेगा वो अंडा लेके आएगा, है ना। तो ये चीज याद है। नंबर 2, गोल्स। क्या लिखा है? अब गोल्स क्या है? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ सक्सेस, चलो आप कहते हो ठीक है सर हम काम करें, वेरी गुड सर हम करेंगे काम, आप सही कह रहे हो। अब रास्ता क्या है सक्सेस, है ना। क्योंकि काम तो जो मजदूर ईंटें लगा रहा है वो भी कर रहा है पूरा दिन, है ना, पर उसको बहुत सक्सेसफुल तो नहीं मानते हैं। काम तो कर रहा है, हर काम में रिस्पेक्ट है, लेकिन कोई रास्ता तो है ना, काम भी करना तो कैसे करना है। तो पहला कदम है गोल्स, ठीक है। गोल्स क्या है? कुछ भी आपको लाइफ में करना है, कुछ भी आपको लाइफ में करना है, उसके लिए आपको गोल सेट करना है, राइट। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, दोबारा ही काटेगा नहीं, ठीक। उसके लिए आपको गोल सेट करना है। गोल्स क्या होते हैं? मेरे को क्लास में टॉप 5 में आना है, टॉप 5 रैंक चाहिए, ये गोल है। मेरे को मसल सुधराने हैं, मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ये गोल है। मेरे को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे को आगे चल के लाइफ में ये करना है, आगे का कुछ चाहिए, वो गोल जरूरी है। आपके पास एक कार है, आप गाड़ी में बैठ गए, आप घर से निकले हो, पता तो होना चाहिए ना कहाँ जा रहे हो, पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो गाड़ी चलाए किधर, लेफ्ट जाना राइट जाना है, भी चल लो। इसी तरीके से जिन लोगों के लाइफ में गोल्स नहीं होते, वो चाहे काम करने को भी तैयार हो, यू नो, they don't go anywhere because उनको समझ नहीं है किधर काम करें, कभी यहाँ कर लिया 2 दिन, ये चीज कर ली, 4 दिन वो चीज कर ली, पर वो सॉलिड हो, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, आई डोंट नो, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ पे अलग अलग गोल हो, है ना। आज आप कौन सी क्लास में हो? या अलग अलग क्लासों में आप कौन से हो? 6th में। तो आपका गोल है 6th क्लास में अच्छे करके 7th में जाना और अच्छी रैंक लाना, है ना। इस वक्त आपका गोल शायद ना हो कि इंजीनियर बनना, फिर आप घर के बाद बोलोगे मुझे इंजीनियरिंग करनी है, सपोज है, फिर उसका बोलोगे कि मुझे 1 लाख पर मंथ की जॉब चाहिए, हो सकता है 1 लाख आने फिर मुझे लोन चाहिए, फिर आप बोलो मुझे शादी करनी है, मुझे सुंदर सी लड़की चाहिए, तो गोल तो बदलता रहेगा। पर अभी तो 7th का ही है, आप सबको ये गोल लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है। आज मैं 51 का हो गया, आज मेरी बुक सक्सेसफुल है। मेरे आज के गोल्स जब मैं 11 का था उससे अलग है, जब मैं 21 का था उससे अलग है, ठीक है। आज मेरे गोल्स है कि जो मेरी बुक आए बिल्कुल लोगों को बहुत, मतलब मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ उससे, मेरे को लगना चाहिए कि मैंने बहुत दिल से काम करा है। पहले मेरा गोल था फेमस होना, मेरे को वो मिल गया, तो मुझे लगता है अब जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे को सैटिस्फैक्शन मिल रही है। अब मेरा गोल है कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँ। एट 51 तो बहुत एज होती है, जब मैं आप लोगों की एज का था मुझे लगता था 51 वालों को तो मर जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ओल्ड है यार, बहुत होता है। आप कितने साल के हो? आप कितने साल के हो? हाँ, यू आर 80, मैं 51,
मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं, थोड़ा सा कम से, बट मोर देन डबल. बट इफ आई वांट टू बी हेल्दी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय सेल्फ. अच्छा, मैं आप मुझे यहाँ चीफ गेस्ट बुलाया, सोचो मुझे कितनी जगह बुलाते हैं. अब जो भी चीफ गेस्ट को बुलाता है, इंडिया में प्यार दिखाने का एक तरीका होता है, इसको खिलाओ, है ना. सर अक्सर आप भोपाल आए होते, भोपाल की डिशेस को ट्राई की. सर आप दिल्ली आए होते, दिल्ली की डिशेस को ट्राई की. तो मैं तो खा खा के फट जाऊंगा. तो मुझे ध्यान रखना, मेरा गोल है कि भाई ध्यान रखना डाइट. तो ये मेरा गोल है. आप लोगों के अलग अलग गोल है. जिस इंसान के गोल नहीं होते वो गोलमोल हो जाते हैं. इट इज नॉट समथिंग, जो भी आज मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि बड़ी ऐसी बातें बड़ी जो आप प्रैक्टिकल नहीं है या आप बोलोगे ये मेरे लिए नहीं है, तो जीनियस लोग हैं, ऐसा नहीं. गोल डजंट हैव टू बी कि मेरे को स्पेस ट्रैवल करना है या मेरे को बहुत बड़ी तकलीफ होनी है. जो भी आपका लाइफ में इसका चैलेंज है, उसको अपने आप को बेटर करना आपका गोल है. आपके मैथ्स में 60% आए हैं, आपका गोल है मुझे 80%. ये अच्छा गोल है, ठीक है. जरूरी नहीं है बोलना मेरे को टॉपर ही बनना है. पहले 60 से 80 तो कर, फिर 80 के बाद 85 का कर, फिर 90 का कर. 90 तक पहुंचेगा तो बोलेगा अगली बार टॉप करूंगा. यू हैव टू हैव दिस जर्नी थ्रू आउट लाइफ. अभी के लिए नहीं है. चलो बेटे ये पढ़ने का टाइम है, बाद में ऐश करना. बेटे कोई ऐश नहीं है, जिंदगी ऐश नहीं है. ऐश करोगे थोड़े दिन कर सकते हो. ऐश का क्या मतलब होता है? ऐश मतलब अय्याशियां. अय्याशी का मतलब वही है, काम कम मजे ज्यादा. वो थोड़े दिन होता है, थोड़े दिन बाद वो मजे मौत बना लेते हैं आपकी जिंदगी. वो जिंदगी बर्बाद करते हैं. तो वो तो लाइफ में चॉइस ही नहीं है. मैं किस एज पे भी अगर मैं बोलूं यार अब काम कम मजे ज्यादा है, गुलाब जामुन लाओ, मर गया, ठीक है. काम कम मजे ज्यादा, कुछ नहीं होगा. there is no more books, there is no more work, there is nothing. चिल्ले मतलब क्या? तो काम कम मजे ज्यादा कभी नहीं होगा. मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं माँ बाप ने हमारे साथ धोखा किया. क्योंकि मैं भी जब 10th में था, मेरे को सारे मेरे घर वाले रिलेटिव्स बोलते थे बेटे ये 10th के एग्जाम कर ले अच्छे, उसके बाद लाइफ आसान है, घंटा आसान है. ओह 10th हो गई अब 12th, ओह अब कॉलेज अच्छा कर रहे हैं, कॉलेज में अब नौकरी अच्छी कर रहे हैं, ओह अब तो प्रमोशन मिलनी चाहिए, अब ये होना चाहिए. ये कभी खत्म नहीं होगा. एंड दैट्स ओके, क्योंकि लाइफ में आपको हमेशा काम ज्यादा मजे कम ही रखने हैं. तो वो हर स्टेज पे, मेरी स्टेज में भी होगा, 70 में आ जाऊंगा तब भी होगा, 80 में आ जाऊंगा तब भी होगा. हो सकता है 80 पे आपका गोल हो आज पार्क के 3 चक्कर लगाने हैं, क्योंकि 80 रोड में वो चैलेंज है. दैट्स ओके. पर अपने आप को कोई मुश्किल गोल्स देके रखना बहुत जरूरी है. अगर आपने ये बंद कर देना लाइफ में और मजे वाले मोड में आ गए, फन मोड, वो आपको धीरे धीरे नेगेटिव जगह पे लेता है. ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? लॉन्ग है. देखो यार, आप सब लोग कितने लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं? सभी, है ना? नहीं तो आप भी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे होते तो आप भी अभी शादियां अटेंड कर रहे होते, जामनगर में जाते हैं. हम समाज के पास, मैं भी मिडिल क्लास से, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला तुम्हें. आपके पापा आपको कोई बहुत बढ़िया नौकरी नहीं लगा के दे सकते मोस्ट, है ना? आपका कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं जानता जो आपकी सेटिंग करा देगा. आपका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई नहीं, ठीक है. मम्मी पापा खाना दे देते हैं, फीस दे देते हैं, स्कूल की कॉलेज की, बहुत अच्छी बात है, वही बहुत बड़ी बात है. कहीं वो मुझे नहीं मिलता है, राइट? और वो तरसते हैं कि काश मेरा ऐसा घर होता जहाँ पे ठीक ठाक कमरे होते, खाना मिलता, देखो स्कूल जाने मिलता, कॉलेज जाने मिलता, राइट? बट इतना ही है, ठीक है. तो आपके पास क्या है? आपके पास आपका टाइम है. आपके पास आपका टाइम है और कुछ भी लाइफ में सब्सटैंशियल करना है, कुछ भी लाइफ में आपको चाहिए ना जो लोग माने हाँ भाई
इसने कुछ करा है, उसमें ही लॉन्ग एफर्ट है, उसमें लंबी मेहनत होती है। आज मेरे को जब स्टेज पे बुलाया मैं क्या कहा, ही इज फ्रॉम IIT, ओके IIT जाने के लिए क्या करना पड़ता है, लंबी मेहनत घिसना पड़ता है एग्जाम के लिए। ही फ्रॉम IIM से, ही रोट बुक्स, बुक में क्या लगता है, लंबी मेहनत है ना। मूवीज से क्या लगता है, लंबी मेहनत। जो भी मेरे हाइलाइट्स हैं जिसकी मेरी इंट्रोडक्शन होती है आज, वो लंबी मेहनत, बिना लंबी मेहनत के लोग नहीं मानते। मेहनत छोटी भी होती है, मैं ये नहीं कहता। आप तो मैं बोलूँ अपना कमरा साफ करो, अब मुझे कितनी देर लगेगी, आधा घंटा, वेरी गुड। आपको मैं बोलूँ मार्केट से आपको 1 घंटा लगेगा, ओके। आपको मैं बोलूँ बाजार से सब्जी लेके आओ, कितनी देर लगेगी, 15 मिनट डिपेंड करता है बाजार का, आधा घंटा 1 घंटा, है ना। ये भी मेहनत है, कमरा साफ करने में मेहनत है, बाजार से सब्जी जाके लाने में मेहनत है। पर आज तक आपने कभी ये सुना यार ये बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, कल 3 किलो टमाटर खरीद के लाया, कोई नहीं बोलता। बिकॉज छोटी मेहनत की को रिकॉग्निशन नहीं मिलती। मेहनत लंबी होती है ना, वो लोग मानते हैं यार इसमें कुछ कर। अगर कोई बहुत ही मोटा आदमी है, वो पतला हो गया आता है, तो लोग कहते हैं ना यार वाह यार तुमने तो पूरी बॉडी चेंज कर दी। हो सकता है 2 दिन में, नहीं हो सकता, उसके पीछे लंबी मेहनत होगी होगी। कोई भी काम 6 महीने, 1 साल, 2 साल वाले जो होते हैं ना, इसको लोग मानते हैं। और ये करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप कमरा साफ करते हो तो आपको आधे 1 घंटे में सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि वाह यार मैंने कर दिया, कमरा कितना अच्छा लगता है। आप टमाटर लेके आते हो, आपको टमाटर आ गए, सब्जी बना ली, खा ली, मजे आ गए। लंबी मेहनत में क्या हो रहा है, आप कह रहे हो मेरे मैथ्स में 60% आए थे, अगली बार मुझे 90% आना है, इसके लिए मुझे रोज 3 घंटे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और 6 महीने तक 3 घंटे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अब आप रोज मैथ्स पढ़ रहे हो, 3 घंटे आपने पढ़ा, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कोई आपकी आके तारीफ नहीं कर रहा, वाह आज तुमने बड़ा अच्छा किया। आप तो बस पढ़ रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं है, कोई टास्क फिनिश नहीं हुआ, कल फिर पढ़ना है, परसों फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है, बिना कोई तारीफ के, बिना कोई एक्नॉलेजमेंट के, बस लगे रहो। आप एक दिन जिम जाते हो, कुछ नहीं होगा, शीशे में देखोगे बिफोर आफ्टर, एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा, महीने में कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने में फर्क दिखेगा। स्लो, एकदम स्लो, फिर भी गिरते रहते। अगर आप कुछ करके आओ तो शाबाश बेटे रोज, तो वो काम करना आसान है। अगर आपको कोई शाबाश नहीं मिल रही भैया, तू लगा रहा, तू लगी रहा, पर 6 महीने बाद जब आप फाइनली मैथ्स का एग्जाम होते हैं, आपके मार्क्स विल बी मच बेटर, 100%। दैट इज लॉन्ग एफर्ट, एंड इसमें जान निकल जाती है, इसमें मन करता है बंद करो और इंस्टाग्राम खोलो, पर जो लोग ये कर जाते हैं, दैट्स इट। कोई जीनियसेस नहीं होते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और मैं अपना नहीं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, सिर्फ ये कर सकते हैं, बस घिसो, क्योंकि मिडिल क्लास से आया तो बेटा घिसो, घिसोगे नहीं तो चढ़ोगे, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं आपको नीचे गिराने के लिए। आप घिस घिस के ऊपर आओ, फिर एक दिन बोलिए हाँ इसे तो कर दिया जाए, बट ऑलवेज बैक स्टोरी में लंबी मेहनत, ऑलवेज कोई भी सक्सेसफुल आदमी देखिए, राइट? ओके, ये पढ़ो, पेन। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, काम हम मजे ज्यादा is what we all want, which means we don't want pain. Who wants pain? पूरा बुफे लगा हुआ है मिठाइयों का, गुलाब जामुन, केक, आइसक्रीम, चॉकलेट फाउंटेन, आया जो भी आपकी फेवरेट मिठाइयाँ हैं सब रखी हुई है। अब उधर बढ़िया सैलेड है और आपको कहना मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं सैलेड खाऊंगा। पेन है, फील हुआ ना? सुबह सुबह अलार्म बजा, रजाई में मजे आ गए, एसी वाले कमरे में मन कर रहा 2 घंटे और सो जाऊं, लेकिन आपने बोला था आज सुबह मैं भागने जाऊंगा या चाहूंगी। पेन है, पेन है। इंस्टाग्राम साइड पे रख के फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर पढ़ना है। पेन है,
बहुत ज़्यादा। अदिति को मैसेज कर रहे हो एंड अदिति बोल रही है व्हाई आर यू रिप्लाइंग, लेकिन आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूला पढ़ने हैं। पेन है, पेन तो है दोस्त, मैं मानता हूँ पेन है, मैं गुजर चुका हूँ आपकी एज से, और मुझसे ज़्यादा आवारा घर और अयाश कोई था नहीं, क्योंकि मुझे मजे में बहुत मजे आते हैं आज भी। लेकिन पेन जरूरी, पेन तो होगा, दर्द तो होगा, जिम जाने में भी होगा, पढ़ने में भी होगा, पढ़ाई करने में भी होगा, फोन साइड में रखने में भी होगा, दर्द तो है। एक बहुत पुराना गाना था, आपने पापा भी नहीं, आपने तो दादाजी से जाकर पूछना, दुख तो अपना साथी है, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। It is again law of nature. We have to face pain. I am not saying pain जिसकी आपको जैसे खून निकल रहा है तो आप उसको पट्टी कर लो, that's different, that's an injury. But effort is painful. Effort उसको बोलते क्यों है effort? अगर effort का मतलब है कि आपका फोकस करना, दिमाग लगाना पड़ेगा, बॉडी लगानी पड़ेगी। जिम में बॉडी है, पढ़ाई में दिमाग है, और दिमाग कुछ और करना चाहता है, बॉडी कुछ और करना चाहती है, बॉडी सोना चाहती है, दिमाग टीवी देखना चाहता है। पर ये पेन होगा दोस्तों, और ये पेन अगर आप बर्दाश्त कर लोगे और इनफैक्ट एक्सेप्ट कर लोगे कि यार थोड़ा तो पेन होगा लाइफ में, तो बस आगे बढ़ोगे 100%। एक कोटेशन है, जिंदगी चढ़ाई, लाइफ इज अपहिल। जिंदगी जो है ना, एक बड़ा सुंदर सा पहाड़, एक ब्यूटीफुल इमेजिनेबल माउंटेन, वेरी ब्यूटीफुल, ग्रीन ग्रास, lovely waterfalls, it's beautiful, but it is a mountain. If you want to see the full mountain, you have to climb every day. 2 hours a day you have to do the hiking. If you think it will just be one big garden and I will roll in the grass all day, no, वो है नहीं। जिंदगी चढ़ाई, ये चढ़ाई कभी बंद नहीं होती। जो चीज बंद होनी नहीं है, उसके बारे में पूछने का क्या फायदा? इट डजंट मीन सारा वक्त पेन है। 2-3 घंटे पेन बर्दाश्त कर लो ना, मन मार लो और तुम चल जाता, तो ये मेरा गोल है। इट विल मेक यू अहेड ऑफ 99% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि लोगों से पेन नहीं बर्दाश्त होती। लोग पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ भी करते हैं, शराबें पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो करना है वो नहीं करेंगे, क्योंकि पेन। पर पेन के मजे लेने से, पेन में मजे आए, आज नहीं है, पेन के मजे बाद में आएंगे। पेन के मजे आएंगे जब आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा। आपने पढ़ाई की, पेन बर्दाश्त की, क्लास में मैडम बोलेगी ये देखो ही इज टॉपर, शी इज टॉपर, उस दिन तो मजे आएंगे ना जब टीचर बोलती है। पेन में मजा है, उस दिन नहीं, बाद में। ओके, पढ़ो। और सबसे मैंने फोन ही लगाया वहां पे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इस वक्त यही बनी हुई है, ये फोन। और मैं क्या करूं, लीगल है, कोई वार्निंग नहीं आती इससे, हार्मफुल है लेकिन वार्निंग नहीं है। सिगरेट का डब्बा आप देखते हो, सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है कि लंग कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। फोन के डब्बे में कोई फोटो नहीं होती, ये नालायक बच्चा है, ये देखो फेल हो गया फोन करके, इसके सारा टाइम फोन करता था, ये देखिए इसकी रिपोर्ट कार्ड। फोन में लीड टू बैड मार्क्स, फोन में लीड टू यू बिकमिंग अनफिट, फोन में लीड टू बैड स्लीप, नहीं लिखा होता। फोन के कुछ यूजफुल चीजें भी हैं, ऑब्वियसली सम कुछ चीजें में वेरी यूजफुल, टू कांटेक्ट पीपल, यू कैन इवन यूज इट फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स, यू नो, बट इट इज आल्सो वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। हर वक्त फोन चेक करने का मन करता है, मेरा नहीं करता, मेरा मन करता है अपने फोन में घुस जाओ और वहीं जियो, बट यू नो इट विल स्पॉइल अ लॉट ऑफ टाइम।
कहते हैं ना सिगरेट पीने से जिंदगी कम हो जाती है 5 मिनट, एक सिगरेट, कोई बात नहीं यार, सिगरेट पीने से जिंदगी कम हो जाती है, राइट? एक सिगरेट से, हाँ मेरे लेसेस भी खुल गए, क्या करते हैं ये ना, मैं झूठ तारीफ बेटर टू वॉक। लोग कहते हैं कि एक सिगरेट पियो 5 मिनट जिंदगी कम हो जाती है। फोन में तो आप घंटों रोज कम कर रहे हो ना, व्हाट्स द पॉइंट? So this you have to keep aside. I'm not saying make it zero, but I'm saying कोई आपको बोलेगा नहीं, there is no warning, there is no government नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। आप सबके घर में चीनी पड़ी होती है, रसोई में है चीनी, सबके घर में 2-3 किलो चीनी तो बड़ी होती है भाई। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप किचन में लाके मुंह में चीनी खाते रहो, चल यार बोर हो गया 2 चम्मच और 2 चम्मच, नहीं करते। क्यों? बिकॉज यू नो इट्स नॉट गुड फॉर यू। अब फोन है इसका मतलब ये नहीं करते ही, यू हैव टू लर्न टू से इतना काफी है, इससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में जाना, इससे ज्यादा कहीं पढ़ाई करिए, क्योंकि इट इज वेरी रेटिंग। आप 2 मिनट, आप सोच रहे 5 मिनट रील्स देखता हूँ एंड देन 45 मिनट्स गए, अच्छा याद एक भी नहीं रहती, देखा क्या मैंने, क्योंकि वो जंक आपके दिमाग में कुछ उसका रजिस्टर इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। So don't waste your time and learn to put it away. ठीक है? ये एक और डिस्ट्रैक्शन है। देखा इमोजी? क्या इमोजी है? ओह, डिस्कशन चालू हो गई। अब यहाँ तो थोड़े छोटे बच्चे बैठे हैं। पर कुछ आप लोग, कितने लोग टीनेजर लोग सारे अरे अबाउट 16 कितने? ओके, अबाउट 16 या ओके। अपनी बात मत करो बिकॉज़ आप तो अच्छे हो, पर कितने लोगों की क्लासेस में क्रशेस चालू हो गए? आप नहीं हो गए ना, हो गए ऐसे अपन करो गाड़ी सोचा लेगा। मैं बताऊं सबसे बड़ी दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात ये है, ये जो धरती बनी है, धरती ने इंसान बनाया है, कि जिस उम्र में आपको अपना करियर सेट करना होता है, उसी उम्र में आपको इश्क का सबसे ज्यादा मन करता है कि कितनी गलत बात है। आप 18 के हो, आपको अपना करियर बनाना है, और आपका दिमाग सारा मतलब बॉयज या गर्ल्स में जा रहा है, तो गलत है, उल्टा होना चाहिए। 75-80 पे प्यार आना चाहिए। रिटायर हो गए, वर्मा जी पास में बैठे, गुप्ता आंटी आई है, ठीक है सर, एंड लाइक फिर है कि ठीक है हम भी रिटायर हो गए, आप भी रिटायर हो गए, कोई करियर का प्रेशर नहीं, पैसे से मान लिया, घर बना लिया, चलो इसे बढ़ाएं, आओ हाँ वहां तक जाओ, ओके आई विल ट्राई, तो पूरी पदयात्रा भी हो गया सर। आज मेरे सेक्स हो गए सर, आज हो गए सेक्स, ओके। सो ये अगर ऐसा होता कि करियर के टाइम पे कोई और चीज ना होते कि भाई प्यार मोहब्बत रोमांस तो मजे आते, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वक्त फिजिक्स पढ़ना है उसी वक्त अदिति से बात करने का मन करता है ना, जिस वक्त सोशल स्टडीज की किताब खुलती है उसी वक्त याद आता है यार मनोज ने मेरे रिप्लाई नहीं किया, ये कितनी नाइंसाफी है, ये कितना गलत है, राइट? लेकिन मेरे दोस्तों जिंदगी नहीं है, ठीक है, और इश्क भी आपको मार डालेगा, क्योंकि गलत टाइम पे किया गया इश्क आपको ऐसा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि आप खत्म हो जाओगे। सर अब मैं कैसे पढ़ूं? अदिति मुझे ब्लॉक करके चली गई। अब अदिति ज्यादा जरूरी है या न्यूटन ज्यादा जरूरी है? ये सोचने की बात,
ठीक है ना? क्योंकि अगर आप पढ़ लिख लोगे, अपना करियर बना लोगे, क्या नाम है आपका? विवेक। अगर तू पढ़ लिख लेगा और अपना करियर बना लेगा, सपोजिंग तू बन गया इंजीनियर, तेरी जॉब लग गई टाटा मोटर्स में, ठीक है, अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट है, बोलेगा मेरी अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट है, एक लड़की चाहिए, अब शादी करने के लिए आ जाएगी। उल्टा होगा, टाटा मोटर्स के अंदर तो जा बिना पढ़ाई लिखाई करके गर्लफ्रेंड लेके और कैसे मेरी गर्लफ्रेंड नौकरी हो बंदी देखी आपने? नौकरी कैसे ले रहे आप? बंदी है, नौकरी होगी बंदी आ जाएगी, बंदी होगी नौकरी आएगा, तो कुछ तो पहले बनना है। क्लियर हो गया प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी पेनफुल है, किताबें, इसलिए पूरी जिंदगी बात की, ठीक है? और इश्क हमेशा चाहिए इंसान। मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ, दिल उनका भी बच्चा ही है ना मैडम? दिल बच्चा ही है ना? तो जब पता है दिल बच्चा ही है, जब पता है कि रोमांस तो होता ही रहेगा, पर मैडम अभी क्लास में जाके यही बोल सकते ना, मुझे न्यूटन फर्स्ट लॉ बताओ, आप बोल सकते हो क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, आपका तो काम है सीखना। मैडम से लोग एक्सपेक्ट करते, मैडम आपको जमाना चाहिए, आपको पढ़े लिखे हो नहीं लोग, है ना? तो देखो प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी चीज है, लेकिन जब जितना लाइफ में बढ़ता है, जो खुद आप बन जाते हो, तो प्यार में अपने आप आ जाता है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को प्यार मतलब पार्टनर मिलने में प्रॉब्लम नहीं होती, अनसक्सेसफुल पर्सन को पार्टनर मिलने में प्रॉब्लम होती है। मैंने नहीं बनाया ये रूल, ठीक है, और ये रूल है, पर आपको कोई बताता नहीं है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा कि भाई प्यार ना पर बात नहीं लिखा, पर ये फैक्ट है, ठीक है? आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात करते हो हर वक्त, इट इज नॉट बैलेंस, बैलेंस की बात। अगर आपके गोल्स मीट हो रहे हैं, जो भी आपने अपने लिए गोल्स रखे हैं, अगर आप अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हो, देन ठीक है, कर लो आधा घंटा आगे से चैट। पर जब सोने का टाइम होगा, उसको तो बोलो जल्दी अब बोलते हैं, देखा मेरे को सोना है, तो मेरा तो है एग्जाम, और तेरी बात तो कभी खत्म होती नहीं है ना? तो क्या, ओके लेट्स गो। ये क्या लिखा है? देखो दोस्तों, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी फोन साइड पे रख लो, जितना मर्जी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साइड पे रख लो, जितनी मर्जी मेहनत करो, कभी ना कभी लाइफ में फेलियर आएगा। ये तो आना है बेटे, ये तो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होता ही है। अगर फेलियर नहीं चाहिए तो एक ही तरीका है कि कुछ मत करो, कुछ नहीं करोगे तो सक्सेस तो 100% नहीं आएगा और फिर फेलियर नहीं आएगा। कोई भी सक्सेसफुल आदमी है या औरत है, ऐसे आदमी, एनी पर्सन, दे हैव फेस्ड दिस फेलियर बड़े से बड़े लेवल। विराट कोहली सक्सेसफुल ऑफ कोर्स है, जीरो पे आउट हुआ बहुत बार, कई बार 0 1 2 लगा लो तो बहुत। यू थिंक जिस दिन वो पूरा जाता है फ्लाइट लेके कि यहाँ मैच खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और उस दिन वो 0 पे आउट होकर वापस आ जाता है, यू थिंक उसे उस दिन लगता है क्या मैं सक्सेसफुल? उस दिन तो उसका लगता है यार क्या आई एम सच अ फेलियर। और सोचो टीवी पे आ रहे थे तो 0 पे आउट हो, ये नहीं कि उसको खुद को पता है आज मैं 0 पे आउट हुआ, पूरी दुनिया को पता है वो 0 पे आउट हुआ, पूरी दुनिया को उससे उम्मीद है, पूरी दुनिया को पता है कि वो 0 पे आउट हुआ, उस वजह से मैच हार गए, and he was the captain or whatever. You think he feels like a failure? Yes. But do you think he says, यार अब तो मैं फेल हो गया, कल से मैं खेलने नहीं जाऊंगा? नहीं, he not only plays, he goes for practice also. Next day, आपको याद है वो इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने मार्स के अरे चांद पे भेजा चंद्रयान, राइट? एंड ही वाज ऑन टीवी विद प्राइम मिनिस्टर एंड फेल हो गया था,
एंड वो रोए थे, याद है कि नहीं? इसरो के चेयरमैन फेल हो गए तो तुम भी हो गए 100%. डू यू थिंक ही सेड नेक्स्ट डे बंद करो रॉकेट शॉकेट सब मैं नहीं करता, बंद करो इसको, हम फेल हो गए, अब बंद कर देता हूँ सर, मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं सारा दिन इंस्टाग्राम करूँगा और अदर को मैसेज करूँगा. He doesn't do that. He just goes next day, has team meeting and he says हम तुम फेल हो गए, अगली बार क्या गलती नहीं करेंगे, चलो फिर से काम शुरू करो, एक और रॉकेट बनाओ, एक और चंद्रयान बनाओ, and then they did it all and it was successful. So you will have the same thing. अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, ये होगा. जब ये होता है लोग आप पे हंसते हैं, जब ये होता है लोग बोलते हैं कि तू तो गधा है, तू तो गधी है, तेरे को कुछ नहीं आता, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नालायक है, तू बेकार है, तू गधा है, तू बेवकूफ है, आई डोंट नो, जो मर्जी गालियां सुन लो, सब आपको जिल्लत सहनी पड़ेगी, जलील करेंगे लोग आपको. दैट इज पार्ट ऑफ फेलियर, बट यू हैव टू से द पार्ट. क्या गलती करी थी मैंने, क्यों गड़बड़ हो गई एग्जाम में, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा था, कौन से हफ्ते में डिस्ट्रैक्ट हुआ था, क्या मैंने एक्चुअली 3 घंटे पढ़ाई की थी या मैं कुछ और कर रहा था, सच बोलो अपने आप से. एंड देन नेक्स्ट डे से बैक टू प्रैक्टिस, बैक टू इसरो, बैक टू स्टडीज. जो ये करता है दे गेट, जो नहीं करता दे डोंट. सो आई एम टॉकिंग ऑफ सक्सेस, but I'm saying failure is necessary part. ये तो होना ही है. It has never happened. My first book जो इतनी अब पीरियड्स कर रहे हैं अभी तक 15 साल बाद थी, it was rejected by 10 publishers. 2 years तक I had to face rejection. And still thinking I am a good writer. तो जो 10 बार इंडस्ट्री के लोग मेरी आज तक बुक नहीं आई, सब बोल रहे अरे सर नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा. मुझे एक्चुअली लगेगा ना कि बेकार ही होगी यार. And then it becomes successful. So you have to get used to this. And used to it का मतलब ये नहीं कि oh I failed, मजे कोई बात नहीं, बेइज्जती होगी, रोगे, शर्म आएगी, रात को नींद नहीं आएगी. But you have to say okay, this is horrible, लेकिन कल से फिर practice. That is dealing with failure. Not like कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है यार, क्यों नहीं पड़ता, बुरा तो लगता है. But that's what it is. You know this movie which is a huge hit, Saira, right? You know the director? Mohit Suri is the director. So I know him, he's a personal friend of mine. He directed Half Girlfriend. Half Girlfriend एक मेरी मूवी आई थी मेरी बुक पे, तो उसके मेरे घर के पास ही रहता है and I know him very very well. He has never had a hit like this in his career. ठीक है? He's had one hit Aashiqui 2 पहले. But he has been making films for 25 years. And he used to make films with Imran Hashmi and all. And everybody used to say, "Hey, क्या cheap picture बनाता है, देखा सकते हैं, he's a mediocre director." Always he was considered mediocre director. And today he has delivered one of the biggest hits of all time, not just this year. Why? Because he didn't stop. He didn't think कि मेरे को आता नहीं है. He just kept going. And kept learning, and one day इतना बड़ा आ गया. अब कह रहे कैसे हो गई, लक अच्छी है, चांस है, नहीं. He just kept working, kept doing the long effort, kept coming back after failure. And that is somebody I personally know. Which has happened. I am like so happy for him. And I am not surprised because मैंने उसकी 25 साल की मेहनत देखी है. लेकिन सब कह रहे इसकी कैसे चल रही, इसकी इसलिए चली वो लगा रहा, right? This is what life, success and happiness is, guys. कोई भी कर सकता है, कोई भी. चाहे maybe you don't become national celebrity or anything like that, वो जरूरी नहीं है. You don't need to. But you can be far more successful than you think. अगर आपको लग रहा है कि मेरी यार बस बड़ा हो जाऊँ, 25-30 लाख की नौकरी लग जाए, I guarantee you आपकी 3 लाख की लग सकती है. और अगर आपको लगता है कि 2 लाख की लग सकती है, तो मैं कहता हूँ आपकी 20 की हो सकती है. It is all possible. But you will have to do this painful journey. You will have to embrace some pain. जो हमने पहले कहा, काम कम, मजे ज़्यादा. अब हम उल्टा करें, as I am. Okay? So if you do that, you will be successful.
तो मजे कम। अरे यार ये भोपाल में कैसे मरी मरी आवाज में इंदौरियों की तरह बात कर रहे हैं? ये इंदौर में हूँ मैं, भोपाल में हूँ। काम कम That's good problem. मजे कम। अभी गाड़ी पहुंची है झांसी तक। भोपाल वाला जोश नहीं है। भोपाल है। जब कोई भोपाल बोलता है तो ये सोचता है कि कमजोर शहर है ना? भोपाल सूरमा होते हैं, राइट? तो फिर हम बोलेंगे मजे कम। ये है भोपाल इफेक्ट, राइट? All the best guys, so nice to be here. Thank you so much. We are really thankful sir, एक बार जोरदार तालियां बंदी पर one of these सर मजे के सवाल है वो ये कि आपने कहा आपने भी लाइफ में मजे भी करे, आपको मजे करना पसंद है, but still you achieve so much. क्या ये वही बच्चे जो ईशान मैंने पढ़ के सब अचीव कर लेते हैं? नहीं सर, काम पहले मजे बाद में। काम मैंने ये नहीं कहा कि मजे 0 काम 100, ये नहीं कहा ना। हमने ये कहा मजे कम काम से, दैट्स इट। बट कम डजंट मीन 0। सो उसको बस 70-30 को 30-70 करना है और कुछ नहीं। मजे 30 काम 70। लोग क्या करते हैं, लोग मजे 70 काम 30 करते हैं, वो रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है 10-20 साल में। बस बोलो, दैट्स इट। थैंक यू सर, जोरदार तालियां बंदी है और कुछ सवाल जो आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप अपनी कंफ्यूजन, अपने मन की बात या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ओके वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस साइड। पीछे भी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी माइक रखें, अगर वहाँ भी कोई सवाल हो तो पहले मैं यहाँ से बिल्कुल मैं बोलता हूँ। यस प्लीज। Good afternoon, sir. My name is Anushi, and I'm from class 11 from People's Public School. It's a privilege to speak to someone who gave new voice to India's youth through writing. Managed to meet a teenage version of yourself today. What would he be doing in the school corridor? Writing poetry, daydreaming secretly, or panicking about homework? देखो मैं बहुत गुंडा था स्कूल में, तो वो वैसे नहीं होना है, हाँ। पर मैं आपको एक दो किस्से बता सकता हूँ, उससे आप जज कर सकते हो मैं कैसा था। पर ये मैं ये नहीं कह रहा ये करना है, समझ गए आप लोग? नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है? एक लड़की थी, हमेशा एक लड़की होती है, कभी कांड करते हैं, लड़के तभी कांड करते हैं। मैंने कहा इसको इम्प्रेस करना, ठीक है? कुछ ऐसा कर दूं कि ये मेरी तरफ देखे, देख भी नहीं रही। तो एक दिन फ्राइडे था और बायोलॉजी की क्लास थी, 7th या 8th में, मुझे याद नहीं है। और रिमेंबर दैट टाइम नो सेल फोन्स वर देयर, कुछ नहीं था। तो वो होमवर्क नहीं करके लाई थी और बायोलॉजी का टीचर एक हमारे मिसेस नाम थी, वो आने वाली थी और उसकी जान निकली हुई थी कि बहुत स्ट्रिक्ट थी टीचर, बहुत जिसने होमवर्क नहीं किया उसकी अच्छी मतलब खड़ा पनिशमेंट, स्टैंड आउट ऑफ द क्लास के जाओगे, वो था बहुत ह्यूमिलिएशन थी। तो शी वाज वेरी स्केयर्ड कि मैं करके नहीं लाया। तो चेतन भगत तो है ही सेवियर, सुपरमैन, मैं हूं ना, मैं करता हूँ कुछ। क्या किया मैंने, हमारे वहाँ टीचर्स का एक स्टाफ रूम होता था, ठीक है? और उसमें ना वो टीचर्स बैठती है क्लासेस के बीच में और ऐसे करके उनको मारती है, जो भी टाइम पास करती है। और उसमें एक कुंडी होती है और एक ताला होता था। तो मैंने जाके, और करेगा ना, कोई सीसीटीवी तब नहीं होता था, तब कोई सेलफोन नहीं, कुछ नहीं, नीचे से जाके मैंने कुंडी मारी, ताला मारा, चाबी लेके भाग। इसमें तालियों बजाने वाली क्या बात, ये तो शर्म की बात, ठीक है? और मैं बड़ा खुश कि अब तो बायोलॉजी क्लास होगी नहीं, है ना बचेगी क्लास, ना होगा होमवर्क, तो बस। और अब तो ये मेरे प्यार के जाल में फंस गई, पर कांड हो गया, है ना? कि किसने किया और कैसे किया।
सिर्फ मेरे एक दोस्त को पता था और मैंने उसने फिर ताले लग गए. अच्छा, they don't have a phone, they don't have anything, right? To call and say कि हमें बचाओ बचाओ. धाड़ 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 दरवाजे बजा रहे हैं. कहाँ है चाबी? कहाँ है? चाबी मेरी जेब में थी. मैं छोटी सी निक्कर पहन के मैं ऐसे पकड़ दबा के बैठा हुआ था. मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. तो फिर ऐसा था और फिर फाइनली मतलब उन्होंने तोड़ा ताला. तो स्कूल के स्टाफ ने आके फिर पूरी उसने क्लास में आके सिर्फ उस लड़की को पनिशमेंट मिलती कि भाई तूने होमवर्क नहीं किया. पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती. तो हम सबको खड़े होना पड़ा चेयर पे 1 घंटे में. पर किसी को पता नहीं चला ये कि किसने किया था. पर उस लड़की को शक था कि मैंने किया है. तो इसके बाद उसने मेरे को बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी. तो ये तो ऑल आई वुड से इज डोंट बी लाइक मी. हमें कोई बताने वाला आया नहीं मोटिवेशनल स्पीकर. तो मैं अब आ गया हूँ. ऐसे काम मत करना. ना लड़की मिलेगी और स्कूल से भी एक्सपेल हो जाओगे. अगर चाबी मिल जाती ना उन्हें तो बस गेम ओवर. यस. Good afternoon, sir. My name is Abhay Tripathi from World International School, and my question is, are you an introvert or an extrovert by nature, and how does it affect your writing आपको skills? क्या लगता है? Extrovert. पर आप बोलते हैं कि मैं पंजाबी हूँ. हमारे ना मेरे घर में मुझे इंट्रोवर्ट मानते हैं. तो सोचो कितनी बातें करते हो मेरे घर में. कोई चुप ही नहीं होता. सोते वक्त भी लोग बातें कर रहे होते हैं. बट आई थिंक आई एम बोथ. ऑनेस्टली कहते हैं मेरे 2 साइड है. जब मैं बाहर पब्लिक में होता हूँ आपसे की बातें कर रहा हूँ. बट टू राइट आई कैन नॉट बी लाइक दिस. जब मैं राइटिंग मोड में होता हूँ, जब भी बुक लिख रहा हूँ, मैं बहुत दूर चले जाता हूँ. आई लिव अलोन एंड आई राइट. बिकॉज वो राइटिंग कहाँ से आती है? सब अंदर से आती है ना, फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. सो यू हैव टू हैव वेरी काम एंड यू कैन नॉट बी टॉकिंग ऑल द टाइम. सो आई थिंक आई एम अ बिट ऑफ बोथ. एंड टू बी अ राइटर यू हैव टू बी लिटिल बिट क्वाइट because you are always outside interacting with the world. How will you be creative? That's right. Thank you, sir. Good afternoon, sir. I am Anushka here from Hema Higher Secondary School. And my question to you is how to overcome failure and how to live your life best. Yeah, you know, failure, like I said, it is, you cannot overcome it. Like, you will never overcome. It will always suck. It always hurts the most. You know, like I cannot tell you, I have seen failure, my friends have seen failure, and it really will lead you to a very low phase of life. And depending on how big the failure is, right? अगर आपको जितनी वो चीज़ चाहिए थी और आपको लग रहा था आपको मिल जाएगी और वो नहीं मिलती है, एक तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाता है. हम लोग. Number 2, you feel horrible, depressed almost. Number 3, people may laugh at you depending on how public your failure was. Right? कितने लोगों को पता, सब लोग सोचते हैं इसने तो ट्राई किया, इसका हुआ नहीं, या इसने ये करा नहीं. So you will never be able to stop that. It will always hurt. जो आप सीख सकते हो ना, अपनी दर्द को बर्दाश्त करना सीख सकते हो. दर्द नहीं खत्म होगा, दर्द तो हो गए, but you have to only say I will get back to practice. क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं. I don't have a choice. मेरे गोल्स ये हैं, मेरे को लाइफ में सक्सेस चाहिए, मेरे को कुछ बनना है. और अगर ये नहीं हुआ इस बार, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा. पर मैं ये नहीं करना कि क्विट कर बैठे. इतनी ताकत नहीं देनी फेलियर को कि इट मेक्स यू क्विट. बट यू कैनॉट अवॉइड फेलियर गिविंग यू पेन. इट विल गिव यू द मोस्ट पेन एवर. बट यू जस्ट हैव टू लर्न वेयर द पेन. दैट्स ऑल. Sir, what does being successful mean to you? It depends. Everybody has different definition of success. किसी के लिए उसका पैसा हो, किसी के लिए ब्रेन हो, किसी के लिए बैलेंस लाइफ हो सकती है. मेरे लिए success has meant different things. You're asking me today, and I'm 51. I want to balance my health and career very carefully because I don't want to be working all the time, not sleeping properly, not taking care of my health, and पता चले खत्म गया, right? But if I was your age, it was to get into good engineering college. That was my success. कि अगर ये मिल जाए तो बस I will feel that successful. So everybody in this room, if I start asking success, सबके अलग अलग definition आएंगे, शाम हो जाएगी. So you make your own definition of success. Good morning, sir. I am Sanjana Kanto from grade 9. I am from Narayana Educational Institute, Kalakand.
So my question for you is, if you weren't a writer, what profession you would do? देखो बैंक में तो मैं चला ही गया था. I was working in a bank before I became writer. But if you ask me about my other passion, I love cooking. So I think at one point I really wanted to be a chef. तो मेरा बहुत शौक था कि मैं शेफ बन जाऊँ. Master chef type कुछ अभी भी I like. Maybe I will open a restaurant someday or something, I don't know. But that is something I like a lot. जस्ट अ मिनट, क्या पीछे आप खड़े हुए हैं जी, बोलिए मैम. ये बोलता. Good afternoon, sir. Sir, I am Prakriti Sharma. I am from School of Research and Technology, People's University. So, my question is related to creativity. So, what is creativity? Is an inborn talent of the experience, hard work, and efforts. Everybody has creativity. It is not inborn, like in the sense it is inborn in everybody. But जिंदगी में ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं हम सबकी क्रिएटिविटी मर जाती है. You know, for example, you know they did this experiment. They asked, they asked grown-ups to draw God. And they said, how do I draw God? I don't know what God looks like. I don't know. And they asked 4-year-olds, can you draw God? They said, yes. And they started drawing. They said, but how does God look like? And they said, you will find out in a few minutes. If you tell a child, they'll do it. If you tell some grown-up, sir, can you paint? Sir said, no, I don't paint. Go to a nursery class, 30 children are there. Ask 30 children, can you paint? What will they say? They will say yes. Sir भी अगर नर्सरी में होते क्या बोलते? Yes. कोई ना कोई लाइफ में स्टेज आई होगी जो सर को किसी ने बोला होगा, यार तू ना बनाया है, तू बड़ा बेकार है, या खुद से आपने सोचा है मेरी पेंटिंग बड़ी बेकार है. मैंने ये तो नहीं पूछा कि पेंटिंग who can paint really well. I just said who can paint. हो सकता है मैं दीवार पेंट करने की बात कर रहा हूँ. But when we are born, we don't judge ourselves like that. You ask them, can you sing? Yes, I can sing. Yes, I can paint. But when we grow up, something happens. And man, good sin. I can't do it. This is inborn. We are all born to be creative. But जिंदगी ऐसे थप्पड़ लगाती है कि तू बंद कर ये और पढ़ाई लिखाई कर, तू ये कर, तू वो कर. But creativity is there in all of us. We just have to protect that spark. Because दुनिया से तो आपसे वो छीन ही लेगी. And then of course with practice you can sharpen it, you can improve it, you can become better. With practice, गाने में रियाज होता है, writing में as you write, dancing में practice, you know, like whatever creative form you take, you do need practice, you can get better. But we are all born with the creative spark. Any last question? What? Good afternoon, sir. I'm Neha Srivastava from Sagar Public School, Gandhinagar. So, if you were to describe your life with one word or phrase, what would that phrase be? Very hard to give in one word or phrase, but I think my life is about curiosity. I've been a very curious person. आज भी मुझे बहुत curiosity होती है लोगों के बारे में, अलग-अलग professions के बारे में. And I think I'm a good writer because I'm very curious about people and their stories. If you notice the way I was talking, you were thinking, like I'm much older than you guys, but I was saying the right things. People are chatting like that, right? People are watching like that. Because I'm very curious कि लोग क्या कर रहे हैं. हमारे टाइम पे तो ये सब था भी नहीं. All this Instagram and all the examples I gave. It's just that I have curiosity. So, Thank you so much. Thank you. जोरदार तालियां एक बार let's give it up for Mansi. सबसे बड़ी मूवमेंट भी आपकी तरह बात करके आप सबको बातें बताकर आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े. Thank you so much Chetan sir once again. I would request Neerja Malik ma'am, our honorable registrar of People's University, to please join on stage to say a few words on behalf of the university. Good afternoon. On behalf of whole People's Group, I would like to thank Chetan Bhagatji for sparing such an important, precious insights on life, the youth of the country, the future of the country. And on behalf of whole team, whole organizing team, we had been having meetings for so many days. So I
Honorable Vice Chancellor, sir, to please come on the stage. Dean Student Welfare, Dean Academic Affairs, the HOIs of the university, Mr. Pawan, kindly come on the stage. बच्चों एक बार तालियां इन सभी के लिए बनती है क्योंकि यस ये लोग हैं बैक साइड एक लीडरशिप में एक साथ आप सब ने मिलकर इस शो को इतने अच्छे से एंजॉय किया है। आप लोगों को लीडरशिप के कैटेगरी में बताया है और हमारी यूनिवर्सिटी के जो लीडर्स हैं इसके कारण आप लोगों को गाइडेंस मिलता है। सर थैंक यू। आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे और टीम जो हमारे साथ जुड़ने जा रही है। तो बच्चों तालियां होनी चाहिए सभी की ओर से जोरदार। लेट्स गिव अ ह्यूज cheer to all of them. आइए सबसे अच्छी बात आज की सेशन की कि आपको आपकी जरूरी बात आपकी तरह बहुत सिंपलेस्ट भाषा में समझना और कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से आज सर ने सबको बताया है। एंड आई होप कि यहाँ से हम एक बात जरूर सीखते हो कि लाइफ को 1% बेटर वे अगर आज कर लेंगे तो ये सर का यहाँ आना सफल होगा और भोपाल के लिए उनका प्यार और भी खास होगा। सो ये सवाल भोपाली जरा जोरदार तालियों से मिलकर प्यार हम थैंक यू करेंगे शेयर करेंगे for the amazing people's university people's group and of course Chetan Madan sir and we are really waiting sir for the next novel coming up and your next writing जिससे अब आज की जनरेशन और रिलेट करेगी आपके साथ। आइए one from SPS who is joining us hello no one one from people from next school थोड़ा सा सौरभ दो खा जाओ yes okay one from Pudha आइए very good okay one from hello ये है स्कूल है नारायण स्कूल बिल्कुल ओके फिर यहाँ पर आते हैं one from हेमांजना राइट प्रभात आइए ओके वी हैव फ्रॉम यू राइट फेमस स्कूल जल्दी ऊपर फटाक से ऊपर आएंगे इससे पहले कि बात ले जाए क्विकली अरे भाई आराम से कर दो आ जाओ ओके वन फ्रॉम सीएम राइस हाँ सीएम राइस आ जाओ वेरी गुड चलो वन फ्रॉम सेंट पॉल से कौन आने लगा है आगे ओके चलो जल्दी वेरी गुड फटाफट चलेंगे अरे भाई तो लगा रहे ओके मेरी भाई एक अनाउंसमेंट जो आ चुका है वो ध्यान रख लें ओके बच्चों एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी कुछ ही देर में हमारे बीच इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मिस्टर मनोज चोपड़ा जी यहाँ पर जिनका सेशन अगला होने वाला है जिनको टाइम अलाउ करता है या मैनेजमेंट अलाउ करता है आपको अगर अटेंड करना चाहते हैं सेशन जो कि अप्रॉक्स हाफ एन आवर का होने वाला है तो वो भी वन फ्रॉम सूरज स्कूल आ जाइए बिल्कुल सो अपने अपने जरा आए हुए बातूनी बच्चों में तालियां होनी चाहिए उनका रहेगा तो बच्चों मेरे रेडियो का एक बहुत ही वायरल गेम होता है इसको हम कहते हैं आज बोलती बन ठीक है तो कैसे होगा वो बच्चों प्लीज मैं पहले यहाँ तक आ जाओ वेरी गुड कॉमन सेंटर सब लोग यहाँ पर रहें और जिनको गाइड करें अगर आपके बच्चे जा रहे हो सामने तो आप पहुंच सकते हैं चलो जो पहले आपके स्कूल जा रहे हो आगे आ जाओ बहुत सिंपली खेलेंगे ठीक है आपको 30 सेकंड बात करनी है मुझसे मगर 5 शब्दों का यूज नहीं करना है हाँ ना यस नो और नहीं इसका इस्तेमाल मत करना और जवाब रिपीट किए बिना बात करना जल्दी ठीक है समझ में आ गया सबको क्या करना है बातें करनी है मगर 5 वर्ड यूज नहीं करते हैं हाँ ना यस नो और नहीं और बिना रिपीट किए बात करेंगे योर टाइम स्टार्ट्स जल्दी से मैं क्लॉक खोल लूं अपनी यस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ क्या नाम है आपका दिया मेरा नाम जानते हो जी
क्या नाम है? पता नहीं। पता नहीं। हाय बाय, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तालियां चाहिए हमारे चैलेंजर के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, नेक्स्ट कौन आने वाला है? दोस्त आ जाओगे? आ जाओ, वेरी गुड। हाँ, मैं जानता हूँ कि बच्चों के पास ऑब्वियसली फोन्स नहीं तो वो स्कैन नहीं कर सकते, मगर जिनके पास भी फोन्स हैं, टीचर स्पेशली, आप भी उस QR कोड से उसे स्कैन कर लें। बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स, जब आप उसमें नंबर डालेंगे तो आपको मिल सकते हैं। हाँ, जो ग्रुप सर्टिफिकेट्स होंगे उसके लिए आपको सर और जो मैम है या जो जिन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया था वो आपको बता सकते हैं कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सब बच्चों के पास फोन्स नहीं है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, पर जिनके पास है वो जरूर उसे स्कैन कर लें। मीनवाइल मेरे पास मेरा अगला कंटेस्टेंट रेडी। व्हाट्स योर नेम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रेडी हो? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिद्धार्थ, आपकी आवाज बहुत भारी है ना? जी, आप बहुत स्मार्ट हो? जी जी, 2 बार बोल दिया जी। रिपीट नहीं करना था ना यार, ताली मारो इसकी बात पे। सिद्धार्थ, कोई बात नहीं, वेरी वेल डन। ओके, द नेक्स्ट जॉइनिंग मी ऑन स्टेज। आप जाके बैठ सकते हो दोस्त, थैंक यू। सो बी एट योर प्लेस। ओके, हु इज कमिंग अप? आ जाओ, कम ऑन, तालियां चाहिए, लेट्स गिव इट अप। यार देखो, ऐसे होता है, चीयर अप करो। अगर आपके यहाँ से बच्चा आ रहा है, लेट्स मोटिवेट देम। रेडी दोस्त? लेट्स स्टार्ट योर टाइम। समय शुरू होता है। आप, क्या नाम है आपका? अयान। आप कौन सी क्लास में हो? कॉलेज में जाओगे? जी जी। बोलना बहुत आता है आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम जानते हो? अमन पाठक। अमन, नाम गलत लिया क्या? शायद शायद। बहुत स्मार्ट हो ना? आपकी जितना नहीं, बहुत स्मार्ट खेल रहे थे आप, वेरी वेल डन। लेट्स गिव इट अप फॉर बॉडी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनका। काफी काफी अच्छा लगे आप। यस, बॉयलवे की बात आ गई। बॉयलवे वाला भाई जल्दी से आ जाओ, ठीक है? अरे जाना नहीं, जल्दी से खेलते, ठीक है? 3 2 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा, आपका कोई फेवरेट हीरो है? मे बी। क्या नाम है उसका? बैटमैन। पापा आपके हीरो हैं? फॉर श्योर। फॉर श्योर। आज जीत गए तो जाके उनको बताओगे? मे बी। पढ़ाई करते हो? ये क्या होता है? जवाब तो दे दो। थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। मस्ती करना पसंद है? बहुत ज्यादा। रोज करते हो मस्ती? फॉर श्योर। आज करी? क्विकली, जल्दी। थोड़ी सी। थोड़ी सी। आगे जाके मस्ती करोगे तो पढ़ाई कम होगी ना? नहीं। लेकिन डोंट वरी, भाई ने 30 सेकंड क्रॉस कर लिए। लेट्स गिव इट अप। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन। आ जाओ, वेरी गुड। तैयार हैं? चलिए, सो व्हाट्स योर नेम? चार्ली हमारे साथ में। शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार गेम को आपके बीच। एंड चार्ली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चार्ली, आप कौन सी क्लास में हो? पढ़ाई करना पसंद है आपको? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। मस्ती करती हो? अरे बाप रे, ये तो मेरा जवाब नहीं था। पर मेरा था। अरे वाह, बहुत तेज हो ना? हो सकता है। अगर जीत गए तो दोस्तों को पार्टी दोगी? नहीं। ओह नो, बात कोई नहीं, वेरी गुड, बहुत कॉन्फिडेंट हो, कीप दैट अप, वेरी गुड, थैंक यू। आइए, यस यस, क्यों नहीं, बस दो जल्दी करके स्कूल वाली बात है, हमें तो चीयर अप करने मजा आता था। लेट्स गेट इट रेडी, ओके? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या नाम है आपका? देखा। स्कूल वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं यस। और आपको सपोर्ट भी करते हैं, बोलना पड़ेगा। आई थिंक सो। ओके, सो आपको लगता है कि आप आज जीत जाओगे? मे बी। मे बी आपका फेवरेट वर्ड है? शायद। आपकी टीचर भी आएंगे साथ में? आई गेस। आई गेस। अच्छा, आप टीचर से प्यार करते हो? इंडेफिनिटली। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं ना आपके वोकैब में? शायद। शायद। बोलना बहुत पसंद है आपको? मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली। आज अगर जीत गए तो दोस्तों को पार्टी दोगी? पार्टी तो बनती है। अरे पार्टी तो बिल्कुल बनती है। लेट्स गिव इट अप। यार और तेज आपने भी खेला, थोड़ा सा और बेटर देन वर्ल्ड में, बट वेरी वेल प्लेड सागर पब्लिक स्कूल। जोरदार तालियां चाहिए फॉर द ओके। आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, भाई सब खेलेंगे। और दोस्तों हमारे बीच कुछ ही देर में इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आने वाले हैं। जिन भी स्कूल्स को चाहते हैं कि वो अटेंड करें वो सेशन, आप प्लीज रुक सकते हैं, नो शूज विद दैट। बट फिलहाल
बच्चों आप भी चेयर पर आ सकते हो, आराम से चेयर पर आ जाओ, यहाँ चेयर मौजूद है, उधर भी मौजूद है, यू कैन टेक सीट्स, आराम से ऊपर आके बैठ सकते हैं आप सब, बिल्कुल। ओके रेडी दोस्त? सो योर टाइम स्टार्ट करने का समय आ चुका है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित सर कहते हैं कि जो चश्मा लगाते हैं वो पढ़ाकू होते हैं, ये सही है? क्या पता? आपको नहीं मालूम? नहीं। Shit man, कोई बात नहीं, very smart, look, high five look, very good, let's go, come on, okay, चलो दोस्त इसी अंदाज में शुरुआत करते हैं हमारे इस गेम की, बहुत सिंपल और मजेदार है and your time starts now। आपका नाम तो दुनिया को बता दो। दीपेश कुमार चौरसिया। दीपेश आगे करना है? IIT है। IIT करोगे और कुछ नहीं? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? यस सर, कोई बात नहीं सर, अच्छी कोशिश। एमआई स्कूल, प्लीज दोस्त आ जाओ। एमआई स्कूल से कोई हमारे बीच है? ओके नहीं है। एमआई स्कूल के बच्चे आप धीरे से बाहर की ओर जा सकते हैं, आपकी बसेस आ चुकी हैं, सो उनकी टीचर उन्हें गाइड करके आराम से बाहर की ओर लेके जा सकते हैं। मीनवाइल जो स्कूल रुकना चाहते हैं हमारे बीच, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आपके बीच आके आपका सेशन लेंगे, सो प्लीज आप तैयार रहें। मीनवाइल लेट्स गेट सेट रेडी दोस्त, आपका समय शुरू करने की बारी आ गई है, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका नाम क्या है? आदर्श। आदर्श, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर गेमिंग। गेमिंग, पढ़ाई करना पसंद आता है? थोड़ा थोड़ा। रोज पढ़ाई करते हो? नहीं। ओह नो, कोई नहीं आदर्श, वेरी वेल डन, ऐसे गेमिंग भी करो पढ़ाई भी करो। आइए प्लीज, यस बस दोस्त आइए तुरंत हम गेट सेट रेडी। बिल्कुल इंडिया के दोस्तों एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और बिल्कुल वो होंगे ही, लेकिन मीनवाइल मेरे साथ मेरी कंटेस्टेंट है। आपका नाम बता दीजिए। कनिष्का, समय शुरू करते हैं आपका। आप कनिष्का अभी आप कौन सी क्लास में आ गई हो? 9 10th में जाओगी शायद। आपको कॉलेज में क्या चूज करना है सब्जेक्ट? मैथ्स। आपको मैथ्स पसंद है? थोड़ी बोरिंग नहीं लगती? अपने दोस्तों जितनी। डर लगता है आपको उससे? थोड़ा थोड़ा ना, लेकिन आप भी मैथ्स पढ़ के क्या बनना चाहते हो? कुछ तो बन जाऊंगी। कुछ तो बन ही जाएंगे। मेरा नाम जानते हो आज आप? अरे वाह, याद रखोगे? बिल्कुल। बहुत स्मार्ट हो ना? अब हम भी प्राउड होंगे आप पे। और दोबारा कहा गया और आपका टाइम हो गया पूरा, जोरदार तालियां चाहिए यार। Well done। बिल्कुल मनोज चोपड़ा जी एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हमारे बीच होने वाले, जिनका मैं आपको बताने वाला हूँ, और उनकी बातें और उनके साथ समझना देखना बहुत खास होगा। आ जाओ दोस्त, बिल्कुल आ जाओ, डोंट वरी, साथ में खेलेंगे। रेडी, लेट्स स्टार्ट योर टाइम एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। नारायण स्कूल से आए हमारे बीच, आपका नाम है? प्रभात। रोज सुबह उठते हो? वेरी वेल डन, आ जाओ। आप दोनों एक ही स्कूल से हो? अच्छी बात है, तो एक के बाद एक खेलेंगे, ठीक है? और मजा गेट सेट रेडी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या नाम है दोस्त आपका? आदित्य। आदित्य, बहुत कॉन्फिडेंट हो? यस। ओहो, आदित्य भाई कोई नहीं। रेडी दोस्त? ओके, आपका नाम बताइए। ऋषिकेश। ऋषिकेश, वाह यार, ये सुंदर नाम। चलो शुरू करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऋषिकेश, आप कभी ऋषिकेश गए हो? तो बोलना पड़ेगा दोस्त, वरना आउट करना पड़ेगा। हाँ, ना चलो ठीक है, नहीं बोला ना आपने। कौन? ना रिपीट भी नहीं कर सकते, नहीं बोल भी सकते, तो क्या करेंगे? शायद। आपके दोस्त बैठे हैं यहाँ पे? बहुत बेस्ट फ्रेंड भी है? शायद 2 बार बोल दिया। शाबाश दोस्त, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे ऋषिकेश, तालियां चाहिए आप बच्चे के लिए जोरदार। तो दोस्तों जिंदगी इज ऑल अबाउट पढ़ाई, जिम्मेदारी और उसके बाद मस्ती इन ब्रेक टाइम, और अगर उसका बैलेंस आपने बना लिया तो लाइफ मजेदार है। सो यस, मैं अनुज पाठक आपके साथ यहाँ पर हूँ ही, लेकिन हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन